शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ हाजिर हूँ मैं कंचन। राम नारायण राम, ये साउंड एनर्जी है, ये एक ऐसी ताकत है जिस ताकत का अगर आपको अंदाज़ा हो गया तो आप अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। आज अपने शो में, आज अपने कार्यक्रम पर हम बात करेंगे कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में माता पिता का क्या महत्व है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो अपने माता पिता का सम्मान करना भूल गए हैं। वो अपने माता पिता को आज की डेट में कुछ नहीं समझते हैं। उनके माता पिता उनके पीछे चिल्लाते रहते हैं कि बेटा ये मत करो, बेटा यहाँ मत जाओ। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का सम्मान बिल्कुल ही भूल चुके हैं। यहाँ तक कि वो ये भी शर्म नहीं करते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पर वो अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करें, बल्कि बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पर भी वो अपने माता पिता को जवाब देने से चूकते नहीं हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट, आपने सुन ही लिया होगा, मेरा प्रश्न आज यही था कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है आज का जो यूथ है। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को, मतलब शादी हुई, घर में उनकी पत्नी आई तो वो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं कि मेरी पत्नी से माँ की बन नहीं रही है, मेरी पत्नी परेशान रहती है, इसलिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। ये स्थिति आज की डेट में क्यों आ रही है? माता पिता का जो सम्मान है वो कैसे किया जाए, कैसे बच्चों को समझाया जाए? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा युग है, आज का जो टाइम है, उसमें क्या है कि फैमिली वैल्यूज़ थोड़ी कम हो गई हैं। फैमिली वैल्यूज़ कैसे कम होती हैं? जैसे अभी आपने कहा कि माता पिता चिल्लाते रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं सुनते। लेकिन आज से अगर हम 20 साल 25 साल पहले जाए, क्या माता कभी चिल्लाती थी? कभी चिल्लाती ही नहीं थी। वो उसका अनुशासन ही ऐसा था, उसका सुबह से दिनचर्या उनकी ऐसी थी। सुबह सुबह उठना, माता पिता या सास ससुर का मान सम्मान करना, उनकी सेवा करना, घर के कामों में लग जाना, या जो काम पे भी जा रहे हैं अपने काम पे जाके आते ही परिवार की जिम्मेदारी उठाना। वो थकती नहीं थी। उन्हें आके ये नहीं लगता था कि नहीं मैंने तो बहुत कर लिया, मैं थक गई ऑफिस में जाके। क्योंकि एक जो नारी होती है, नारी को जो हमारी श्रेष्ठा ने बहुत सारी शक्तियाँ दे के भेजा हुआ है, वो मानसिक तौर से इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं कि वो चाहे तो एक साथ अंदर बाहर घर ऑफिस सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। क्योंकि देखिए हर इंसान आजकल पढ़ लिख के कुछ काबिल बनता है, काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा काम करके भी क्या फ़ायदा कि आप दिन से रात तक काम कर रहे हैं। जो पूंजी आप कमा के ला रहे हैं उसमें से आधा आप बच्चे की मेट पे या बच्चे के ट्यूटर पे हम व्यय करते हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं होगा कि आप अपना काम भी कीजिए, घर आके बच्चों का ध्यान खुद रखिए। जो पैसा आप मेड के पीछे या एक टीचर के पीछे खर्चा कर रहे हैं, उससे भी तो बच्चों की देखभाल ठीक तरह से हो नहीं पाती। तो आपको बच्चों का ध्यान रखने के लिए खुद ही इसमें जुटना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से माता एक अनुशासन सिखा सकती है, एक डिसिप्लिन में बच्चे को रख सकती है, उसकी चोट का दर्द जिस तरह से माता को होगा वो एक मेड को या नैनी को नहीं हो सकता। तो या तो पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज़ भी अब नहीं रही ज़्यादा करके कि बच्चे दादा दादी के पास पले। क्योंकि हर किसी को अपनी एक फ्रीडम चाहिए। क्योंकि ले दे के बात वही आती है कंचन कि अपना हर इंसान अपने विवेक की बात को सुनना भूल गया है।
नेचर के जो नियम है, जो कि हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि एक परिवार हो, एक कन्यावर्ती परिवार हो, जिसमें चाचा चाची, दादा दादी सब एक साथ रहते हैं। उस परिवार में बच्चों को ना अलग से चिल्ला के कुछ सिखाना नहीं पड़ता। वो बच्चे जिस दिन से पैदा होते हैं उन्हें शेयर करना, एक दूसरे से बांट के खाना, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली टूट गया। वही तो वो बिल्कुल खत्म हो जॉइंट चुकी है। फैमिली टूट जाने का बाद से हमारा पापा का पापा सब लाइन से जनरेशन हम देखते थे। जी हमारा दादा का पापा को मेरा दादा कैसे इज्जत करते थे, जी बिल्कुल। फिर मेरा पापा मेरा दादा को कैसे इज्जत करते थे, कैसे बात सुनते थे। अब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, पंजाबी, सिख सबका घर में किया है। हम घूम घूम के आखा इंडिया में हम घूम चुके हैं। जी अब वो एक चीज़ अच्छा लगा, मुसलमान का घर में जो जनानी होता है ना, ये लोग बहुत हस्बैंड को, ससुर ससुरी को बहुत इज्जत करता है। जी खास करके हस्बैंड को बहुत इज्जत करती है। हाँ मेल से फीमेल, माने कोई लड़का से लड़की ज़्यादा एडवांस ज़्यादा हो जाता है, 10 साल आगे जाता है। हाँ फिर 10 साल ज़्यादा उम्र वाला लड़की से, जनानी से शादी करेगा, वो बहुत सीरियसनेस में काम करेगा। क्योंकि जनानी लोग बहुत सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। हाँ डेडिकेटेड है, सीरियस है। डेडिकेट तो जब तक सीरियस नहीं होगा तो डेडिकेट कैसे बनेगा। बिल्कुल, तो अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा समझते हाँ, हैं। इसलिए है ऐसा कानून है वो बाहरी इलाका में। तो हम देखा, हिसाब करके हम कैलकुलेशन किया है, जैसे लड़का का उम्र 30 साल आता है, लड़की की उम्र 20 साल होता है, 15 साल होता है। लेकिन इससे उल्टा होना चाहिए। अच्छा अगर लड़की लड़का से 10 साल बड़ा होगा तो उसके लिए अच्छा है। अच्छा ये क्यों ये सब जनरेशन किया था मालूम है? जे 10 साल आगे पीछे, 15 साल आगे पीछे होने से एक कमजोरी होगा, हस्बैंड कमजोरी हो जाएगा, पापा कमजोरी हो जाएगा, मम्मी उनको देखभाल करेगा। तो ये तो होना नहीं चाहिए। कौन आगे जाएगा कौन बाद में जाएगा, बात की बात है। अगर 10 साल ज़्यादा उम्र वाला कोई लड़की से कोई लड़का शादी करेगा, उसका परिवार अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो एक नया तथ्य प्रेसिडेंट ने नहीं, हमें ये बताया। प्रैक्टिकल है। जी जो लड़की ज़्यादा उम्र में शादी होता है वो बहुत डिसिप्लिन होता है और ज़्यादा सीख के आता है परिवार में। जिसका 20 साल हो गया, उसका अगर 30 साल हो जाए, लड़के का 20 साल उम्र है, तो और कितना एडवांस हो जाता है वो जनानी, आप सोच नहीं सकता है। अच्छा इसमें फायदा ज़्यादा है। ठीक है, प्रेसिडेंट ने एक नया तथ्य सामने रखा। और जैसा कि कंचन ने पूछा, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, वो बात वही आती है कंचन की, जो देखते हैं वही हर सीखते हैं। से धर्म तो पूजा पाठ में लग जाता है। पूजा पाठ क्यों करेगा, क्यों करना चाहिए, ये कोई नहीं बताता है। जी सब देख के सीखता है, सुनता है तो भी करता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, देख के खाते हैं, सूख के खाते हैं, जीवा से टेस्ट लेके खाते हैं। और सिर्फ धर्म का जब होता है ना, तब आग बंद करके धर्म पालन करते हैं। ये होना नहीं चाहिए। मम्मी अगर कोई खाना अच्छा नहीं बनाया, देखने में अच्छा नहीं आया, स्वाद नहीं आया, बेटा तो नहीं खाएगा, बच्चा तो नहीं खाएगा। हाँ, पूरा परिवार ही कहता है अच्छा नहीं है। तो इसलिए धर्म का जब ये आता है, पर्व आता हाँ, है, हाँ। जब टाइम आता है, तब सब आंख बंद करके धर्म पालन होता है। अच्छा बुरा सोचता ही नहीं है, कोई नहीं सोचता है। थोड़े दिन पहले तो हम देखा, जो चीफ जस्टिस जो अभी रिटायर हो गया, चंद्रचूड़ साहब, इतना पढ़ा लिखा है, वो महाराष्ट्र था तो गणेश पूजा किया। मोदी जी सभी धर्म को इज्जत करते हैं, उनको इनवाइट किया था, चला गया। बंदा अच्छा है, इंसान अच्छा है, अच्छा मनुष्य है, तो वो भी पूजा पाठ उनके साथ किया है। तो खुद का पूजा कोई नहीं करता है, खुद का मेडिटेशन नहीं करता है। हमारा
परिवार में तो हम सेवा करते हैं, लेकिन हमारा सबका शरीर में, चाहे जनानी हो और मेल हो और फीमेल हो, जेंट्स हो और फीमेल हो, लड़का हो और लड़की हो, सभी मनुष्य का अंदर 50,000 करोड़ जो आत्मा है, वो आत्मा को कोई नहीं खिलाता है। इसलिए गांव में जाइए ना, 50 साल में बुढ़ा हो जाता है, 50 साल में बुढ़ा हो जाता है। इसलिए खुद को पकड़ के रखना, सबको खुद को देखभाल करना, खुद को इज्जत करना, खुद को प्रेम करना, खुद का साथ खुद को दोस्ती करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसके ऊपर कानून होना चाहिए और स्कूल कॉलेज में शिक्षा होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, तब समाज आप सब सुधार जाएगा। नेचर बेस हर चीज हो जाए, प्रकृति बेस हो जाए। आसमान में देखिए ना, अनगणित तारे हैं, अनगणित, जहाँ कभी गिनती नहीं कर सकेगा इंसान। ये धरती हो, कोई भी धरती में जितना बड़ा बड़ा इंसान हो, साइंटिफिक हो और ज्ञानी हो, कोई किसी का हिम्मत नहीं है आसमान में तारे कितना है। जी बिल्कुल, कोई नहीं बता सकता। तो उसमें कोई मनमानी तो नहीं हो रहा है, कोई किसी का सब मनमानी नहीं करता है, सब अपना अपना जगह में मेडिटेशन कर रहा है। अनगिनत तारे आसमान में कितना दूरी रखे, कितना दूर में है, लाखों किलोमीटर दूर दूर में एक एक है, तो आसमान कितना बड़ा है सोचो। जी बिल्कुल। और अनकाउंटिंग तारे, नक्षत्र, स्टार है, वो लोग मेडिटेशन कर रहा है। और यहाँ का मनुष्य और इंसान क्यों मेडिटेशन नहीं कर? सूरज कर रहा है, आसमान में सब तारे कर रहा है, धरती कर रहा है। धरती मेरा मामा है, माई है, उनका अभी मरने का आखिरी तक हम उनका स्तनपान करते हैं, अभी भी हम स्तनपान करते हैं, सब इंसान करती है। तो जो हरियाली खाती है, पेड़ पौधे हम लोग खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, सब तो दूध खाते हैं, वो भी दूध तो हरियाली से आता है, गाय खाता है। तो प्रकृति का, धरती का दूध तो स्तन तो हम पान कर रहा है अभी। इसलिए प्रकृति को जब तक इज्जत नहीं देगा, उनके बारे में सोच चिंता सही नहीं करेगा, तब तक कोई इंसान का कल्याण मंगल नहीं हो सकता। और विदाउट मेडिटेशन, अगर जो इंसान मेडिटेशन नहीं करेगा, उनका कोई समस्या दूर नहीं होगा, हल नहीं होगा। जो मेडिटेशन करेगा, उनका ना बीमारी रहेगा, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई समस्या रहेगा, ना पैसा कमी रहेगा, ना मरने के बाद परमार्थ कमी रहेगा। इसलिए मेडिटेशन ही हमारा सबसे बड़ा खेती है। ये खेती जो जो करेगा, जीते जीते उनका जीवन कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। तो हम जो धरती माँ का दूध पीते हैं जिंदगी भर, नारियल का जो पेड़ होता है ना, कोकोनट, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़, आप सोचिए ना, जी बिल्कुल, इतना लंबा है, कहाँ से कहाँ नीचे का पानी ऊपर चला जाता है। ऐसा फिल्टर पानी कोई इंसान बना नहीं सकेगा, कोई साइंटिस्ट बना नहीं सकेगा। जी नहीं, बोलो ना साइंटिस्ट को, एक नारियल का पानी बनाने के लिए लेबोरेटरी में बहुत कुछ तो बना लिया, चंद्रमा में रॉकेट भेज दिया, मंगल ग्रह में रॉकेट भेज दिया, एक नारियल का पानी लेबोरेटरी में बना के देना। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि जैसे कि हम धरती माँ का दूध पीते हैं, लेकिन उसको ना हम सम्मान देते हैं और ना ही उसकी इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। भारत का और वर्ल्ड का हर मुसलमान, 200 करोड़ मुसलमान है, 200 करोड़ मुसलमान धरती को माता बोलने के लिए राजी नहीं है। क्या शर्म की बात है, खुद को माता नहीं कहती है। जी, जो कि जिसका हम हर चीज मतलब लेके बड़े मातम नहीं कहेंगे, अच्छा ना मत कहो भाई, दूसरे को बना लो, कोई बात नहीं, हमें क्या है। प्रकृति को नहीं मानेगा तो खुद माता पिता को कैसे मानेगा। जी, वही मैं इसी मुद्दे पे, जो अल्लाह को दिखाई नहीं देता, अल्लाह अकबर, अरे भाई अल्लाह कहाँ है, कोई दिखा नहीं सकेगा। एक भी मुसलमान नहीं है 200 करोड़ आदमी का अंदर, एक ही मुसलमान है, मैं संगत हमारा मुसलधारा ईमान है, इसलिए हम खटी मुसलमान, एक मुसलमान और सब काफिर है। जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हम जो है नेचर और धरती माता
का सम्मान अगर नहीं कर पाते, जिससे कि हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिली हैं, हर कुछ हमें जीवन मिला है, सब कुछ मिला है, तो फिर हम अपने माता पिता का सम्मान कैसे कर पाएंगे? शुरुआत तो करनी होगी कहीं से, क्योंकि हम अपने माता पिता का सम्मान भी करना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं हमें ये लगता है कि इन्होंने हमारे लिए किया क्या है। धरती में जितना पानी है, प्राणी जी जीव है, जी कीड़ा मकोड़ा है, उद्भिद है, कीट पतंग है, डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल्स है, कोई पॉल्यूशन करता है? सूरज, अनगणित तारे नक्षत्र, आसमान, कोई पॉल्यूशन करता है? पॉल्यूटेट करता है क्या? नहीं। इंसान करता है। तो मेंटल पॉल्यूशन, आर्थिक पॉल्यूशन के बारे में सोचेगा नहीं? इसके बारे में कानून नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, संविधान चेंज नहीं करना चाहिए? जी। तो बिल्कुल जितना इस कार्यक्रम को जितने भी लोग देख रहे थे, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि माता पिता की जो रिस्पेक्ट है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ ही ये भी समझाया गया कि आखिर समाज के लिए जरूरी है। समाज के लिए, बिल्कुल समाज के लिए कितना ज़रूरी है, और क्यों आजकल के बच्चे जो हैं वो इस तरह का बिहेवियर अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, क्या कारण है, किस तरह का प्रेशर है, ये सारी बातें भी की गई हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, एक और ख़ास विषय पर हम ज़रूर बात करेंगे। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल करके संतान दल से जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ 1 रुपया देना है, क्योंकि जब आप 1 रुपया देंगे तो डेफिनेटली आप टीवी के सामने बैठकर इस कार्यक्रम को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपने 1 रुपया जो दिया है। टीवी का सामने आने के लिए मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल। हम तो 1 रुपया देना, लाख रुपया देना एक ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बूंद पानी और सागर का पानी एक ही बात है। 1 क्विंटल गोल्ड और 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी इस वक्त दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, संतान दल से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। प्रेसिडेंट से बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप प्रेसिडेंट से मिल भी सकते हैं। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।